फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की ऑपरेशनल तैयारी, स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत के बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है। भारत के तंग नज़र बर्ताव के बरक्स पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमीरात की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के वक्त की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ सेक्टर्स में मज़ीद सरमायाकारी करने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत सरमायाकारी के सिलसिले में तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा ख़ाजा भी शरीक। KP हुकूमत हटाने से मुतालिक फिलहाल नून लीग ने किसी जमात से राबता नहीं किया। ज़रूरत पड़ी तो मौलाना फजल रहमान से राबता करेंगे। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हटाने के हवाले से कोई बात खारिज इम्कान नहीं। सियासत में फैसले वक्त और हालात के मुताबिक किए जाते हैं। दूसरी जानिब विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि एक जमात सोशल मीडिया पर जहर उगलती थी कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका। पाकिस्तानियों को झूठ और सच का फ़र्क समझना चाहिए। नफरत और इंतशार पैदा करने वाले पाकिस्तान के खैर खा नहीं। आज पाकिस्तान एक नई उड़ान भर रहा है। मैं अभी 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करूंगा। मैं हुकूमत से भी कहूंगा और मैं ऑपोजिशन से भी कहूंगा, डायलॉग की गुंजाइश को मत भूलें। पार्लियामेंट का हुस्न बातचीत है, डायलॉग है। मैं इमरान खान नहीं हूँ, मैं लोगों को नाअहल नहीं कराऊंगा। मैं वो राइट करूंगा जो आने वाले वक्तों में तय करेगा कि ये ऐवान हक के नुमाइंदगी के ऐवान कैसे चलेगा। ऑपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस का फैसला करने में 26-27 दिन है। बैठकर बात कर लें, अभी वक्त है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान की पेशकश। 7 वार्निंग भी दी कि पार्लिमानी पार्टी बैठकर बात नहीं करेगी तो 63(2) का फैसला सामने आ जाएगा। वो 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करेंगे। ऑपोजिशन से ज्यादती नहीं की, अपना आईनी किरदार अदा किया। शोर शराबे से क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या बानी PTI को कोई फायदा हुआ? ऐसे इकदाम से आप तीसरे निजाम की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं। वो बानी PTI की तरह नहीं है, लोगों को नाअहल नहीं कराएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कराची में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल होने से जराइम में वाज़े कमी आएगी। सेफ सिटी मंसूबे पर वज़ीर आज़म की तवज्जो है। जहां तक मुमकिन हो सका कराची के मसाइल हल करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ 3 बार ऑपरेशन किए और तजावुज़ात फिर बना दी गईं। इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन के बजाय जुर्माने आयद करने से तजावुज़ात में कमी आई है। कानून जब तक सख्त नहीं होंगे मसाइल हल नहीं होंगे। कहा, बजट पर जो मसाइल हैं उस पर वो जो कर सकते हैं करेंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून और इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तारर का कहना है कि अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। कौमी परचम का सफ़ेद रंग दरअसल हमारे दिलों में होना चाहिए। हमें नफरतों के बीच बोने के बजाय मोहब्बतें बांटनी हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें मिलकर मुआशरे की बेहतर तरबियत का इंतज़ाम भी करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैकर तरमीमी एक्ट 2025 को कलअदम करार देने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। हुकूमत की जानिब से तहरीरी जवाब जमा करा दिया गया। PFUJ के वकील ने दलाइल का आगाज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में लाइन लॉसेस की बुनियाद पर बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त की समाअत। के इलेक्ट्रिक और दीगर को नोटिस। 25 जुलाई को नेफ्रा के रीजनल हेड भी तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए, लोड शेडिंग किस तरह हो रही है कि इलेक्ट्रिक शहर में जो कुछ कर रहा है हम सब समझते हैं। शहरियों की तकलीफ का अंदाजा है, मगर ये केस आईनी बेंच में जाना चाहिए था। दरखास्त गुजारों के वकील ने कहा कि रेगुलर बेंच पहले भी इस नौयत के केसेस सुन चुकी है। डिक्लेरेशन चाहते हैं, हुक्म नहीं। दरखास्त जमात इस्लामी के 9 टाउन चेयरमैन की जानिब से दायर की गई है।
गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि अब हुकूमत की तवज्जो स्ट्रक्चरल और वस्त मुद्दती माशी इस्लाहात पर है। इस वक्त शरह मुबादला मुस्तहकम है, महंगाई बढ़ने की शरह हदफ के मुताबिक रहने की तवक्को है। ज़र मुबादला के ज़खायर जनवरी 2023 से 5 गुना ज़्यादा की सतह पर हैं। स्टेट बैंक की वी फाइनेंस लॉन्च तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को माली इदारों, तालीमी इदारों और निजी शोबे तक लेकर जाएंगे। तकरीब से खिताब में डायरेक्टर ADB क्रिस्टन सेने ने कहा कि प्रोग्राम के तहत 20 लाख खवातीन को $50 करोड़ कर्ज फराहम करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1421 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,33,370 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से अमरीकी निगरान डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन स्कॉट वर्बोम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा कि अमरीका से तिजारत में मजीद इजाफे और सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न मेजर जनरल इम्तियाज हुसैन गिलानी की लालक जान शहीद के मज़ार पर हाजिरी। फूल रखे फातेह खानी की। फील्ड मार्शल चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल और एयर चीफ का हवालदार लालक जान शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक आज के दिन 1999 में हवालदार लालक जान ने अपनी पोस्ट का कामयाबी से दिफा किया। दुश्मन तमाम दिन उनकी पोस्ट पर गोले बरसाता रहा। शदीद जख्मी होने के बावजूद लालक जान शहीद ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। हवालदार लालक जान के जवाबी हमले में दुश्मन को भारी नुकसान के साथ मुंह की खाना पड़ी। सदर और वज़ीर आज़म का हवालदार लालक जान शहीद को खिराज अकीदत। सदर जरदारी ने कहा कि लालक जान ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के हमले रोके। शहीद की बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हवालदार लालक जान शहीद की बहादुरी नई नस्ल के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि लालक जान की दास्तान शुजात रहती दुनिया तक कौम का फ़ख्र और तारीख का असासा रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हवालदार लालक जान शहीद की जुर्रत और बहादुरी कौम का फ़ख्र है। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से जख्मी एक और शख्स दम तोड़ गया। जहाँ अफराद की तादाद 2 हो गई, एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया पसंद की शादी पर पेश आया। लड़की के वुरसा की फायरिंग से लड़के का मामू और भांजा जाँ बहक हुआ। हमलावर फायरिंग के बाद लड़की को अपने साथ ले गए। चंद माह कबल मकतूल ने बोलान में साइमा से पसंद की शादी की थी। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में कमसिन कार ड्राइवर की मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार 13 से 14 साल का लड़का चला रहा था। शहरियों ने कमसिन कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। IG पंजाब का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। कहा बगैर लाइसेंस कम उम्र ड्राइवर्स को सड़कों पर न आने दें। बल्दिया उस्मा कराची का शहर के तमाम कब्रिस्तानों को रजिस्टर करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में इस वक्त 200 से ज़ायद कब्रिस्तानों में से सिर्फ 38 रजिस्टर्ड हैं। तमाम कब्रिस्तानों के इंचार्ज फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। इंतज़ामिया कब्र के नर्ख 14,300 रुपये से ज़्यादा वसूल ना करे। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के ज़ेरे तमाम कराची बंदरगाह पर 2 नई बोट्स की शमूलियत की तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नई बोट्स का मुआयना और उनमें सफ़र भी किया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स में जदीद बोट्स की शमूलियत को सराहा। थरपारकर के पहाड़ी इलाके कारूंझर में डूबकर लापता होने वाले सयाह की लाश निकाल ली गई। जाँ बहक नौजवान का ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन से है। इतवार को 11 सयाह रेले में फंस गए थे। 10 सयाहों को बचा लिया गया था। महकमा वाइल्ड लाइफ ने गुजर खान के इलाके बेउल में छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर रखा गया अफ्रीकी शेर बरामद कर लिया। इस शेर की उम्र 2 साल है। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मकामी वडेरे ने अपने डेरे पर शेर रखा हुआ था।
गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी, बेघर फलस्तीनियों पर बमबारी, इमदाद लेने वालों पर फायरिंग। सुबह से अब तक मजीद 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएली फौज की यमन की हदीदा बंदरगाह समेत दीगर साहली इलाकों पर बमबारी, 10 अफराद जख्मी। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात, कतर में इसराइल हमास बिलवासा मुज़ाकरात आज भी होंगे। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक इतवार को होने वाली बातचीत बेनतीजा रही थी। और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने ईरान पर हमलों के दौरान उन्हें कत्ल करने की कोशिश की। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि उनके कत्ल की कोशिश के पीछे अमरीका नहीं इसराइल था। इसराइल कोशिश के बावजूद उन्हें कत्ल करने में नाकाम रहा। कहा वो एक मीटिंग में थे जब इस इलाके में इसराइली तैयारों ने बमबारी की।